चीजों में जोर दिया कि मैं वोट चोरी करने के लिए गया, तो बड़ा दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। और मुझे वो जैसे अमिताभ बच्चन के हाथ पर लिख दिया गया था एक फिल्म में तुम्हारा बाप चोर है, उस तरह से मेरे मस्तिष्क पर आपने लिख दिया वोट चोर। ये मुझे दुख इस बात का भी हुआ कि मैंने संसद में जो मुद्दे उठाए, जिस तरह से बातें की ट्राइबल के लिए, नोमैडिक ट्राइब के लिए, मैं मेघालय में जाके गांव गोद लिया। यदि मेरा बस चले तो मैं मेघालय का वोटर बन जाऊं, जहां मैं चुनाव नहीं लड़ सकता हूं। और मैं घोषणा करता हूं कि मेरा गांव बेगूसराय नहीं, मेघालय का कोंगथोंग है, जहां पर मैंने 37 बार गया, राज्यसभा 6 साल रहते हुए 37 बार गया। उस गांव को मैं कहां पहुंचाया वो जाकर लोग देख सकते हैं। इतनी पृष्ठभूमि जानने के बाद मैं विनोद अग्निहोत्री जी की इतनी पृष्ठभूमि जान लूंगा, उसके बाद कोई एरर होगा तो मैं विनोद अग्निहोत्री जी को उस एरर में डाल दूंगा। तो इसलिए कहा जाता है कि न्यायालय में भी कोई बड़ा अपराध होने पर यदि इस व्यक्ति की पृष्ठभूमि अच्छी होती है तो न्यायालय का निर्णय दूसरा होता है। लेकिन वे साथी जो बड़े बोहते पर रहे हैं, ठीक है, अब मुद्दे पर आइए। ठीक है, ओके राकेश जी, ऑलराइट, ओके। अब आइए बंगाल में, ये मुर्शिदाबाद में मैं भावनात्मक रूप से दुखी हुआ। मैं राजनीतिक रूप से दुखी नहीं हूं, भावनात्मक रूप से दुखी हुआ। हाँ, नहीं, ठीक है, ओके। राकेश जी बताइए, बंगाल में, मुर्शिदाबाद में। राकेश जी की पीड़ा से हम सब अपने आप को संबद्ध करते हैं। उन्होंने एक संवेदनशील व्यक्ति के रूप में अपनी बात रखी है और उसका सम्मान किया जाना चाहिए। हाँ, नहीं, मैंने कहा खुद वो कह रहे हैं सुधार होना चाहिए भाई, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। राकेश जी अब आइए मुर्शिदाबाद में, बताइए ये हुमायूं कबीर, बाबरी मस्जिद कौन कर रहा है? ये टीएमसी तो कह रही है भैया बीजेपी का, संघ का ये एक नैरेटिव है, प्रयोग है, बोलिए। देखिए, वो संघ का प्रयोग यदि मुसलमानों के बीच हो रहा है तो ये मुझे लगता है कि संघ का एक ही प्रयोग है मुसलमानों के बीच में कि मुस्लिम समाज आत्मालोचन करे और दूरी को इतना ना बढ़ा दे कि हम बहुत दूर तक नहीं चल सके। और ये बाबरी मस्जिद का जो शिलान्यास किया जा रहा है, जो हुमायूं कबीर कर रहे हैं, संजोग से हुमायूं कबीर नाम के एक मुस्लिम नेता होते थे जिन्होंने सामाजिक एकता की बात की, जो शिक्षा मंत्री थे, जिनका भारत की संस्कृति में, भारत के में समुदायों को एकता स्थापित करने में बड़ा योगदान था। हुमायूं कबीर को हम उद्धृत करने में बहुत सम्मान अनुभव करते हैं। दूसरे हुमायूं कबीर वह हैं जो तृणमूल कांग्रेस के प्रोडक्ट हैं। आज तक हुमायूं कबीर के इस एक्शन पर राहुल गांधी ने अपने आप को डिसोसिएट नहीं किया है। हुमायूं कबीर के इस एक्शन पर ममता बनर्जी ने उसकी निंदा नहीं की है। वो भारतीय जनता पार्टी से निकाल दिया। राकेश जी, आप कह रहे निंदा नहीं की है, और क्या करें इससे ज्यादा? नहीं, पार्टी से निकालना महत्वपूर्ण नहीं है, वह तो उनका एक तरीका है। वो सीधे बाबरी मस्जिद के शिलान्यास का विरोध करें कि यह शिलान्यास गलत है, इस शिलान्यास को समाप्त करने की बात करें। देखिए, भगवान राम के मंदिर की तुलना बाबरी मस्जिद से करना किसी भी ऐसे व्यक्ति का जो भारत की सभ्यता संस्कृति या दुनिया की सभ्यता संस्कृति से जुड़ा हुआ है नहीं मान सकता है। वेटिकन में जाकर हम मक्का में जाकर हम शिवलिंग की स्थापना करने जाएं, वेटिकन में जाकर हम भगवान राम का मंदिर बनाने जाएं, तो सही होने पर भी लोग जी, लेकिन संघ और बीजेपी भी इसका विरोध करते हुए बहुत ज्यादा नहीं दिख रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्यों खुलकर विरोध नहीं हो रहा? अरे मोहन भागवत जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, ना ये हिंदू हित में है ना मुस्लिम हित में है। मुझे तो आश्चर्य हुआ कि जो बयान दिया जा रहा था कि मोहन भागवत जी के बयान पर आश्चर्य व्यक्त किया जाता। मोहन भागवत जी ने कितने दो टूक शब्द में कहा, जो कोई भी षड्यंत्र के पीछे है वो ना हिंदू समाज का हित कर रहा है, ना मुस्लिम समाज का कर रहा है, ना भारत की राष्ट्रीयता का कर रहा है, ना भारत की पंथ निरपेक्षता का हित कर रहा है। तो वोट की राजनीति से संघ को नहीं जोड़ना चाहिए। कौन कर रहा है राकेश जी, आप बता दीजिए फिर। 15 दिन का प्रवास कौन कर रहा है फिर? तो मैं एक और बात बता दूं कि संघ में अखिल भारतीय अधिकारियों का प्रवास, जिसमें सरसंघ चालक हैं, सरकार्यवाह हैं, सरकार्यवाह हैं, इनके प्रवास मार्च के महीने में अगले 1 साल का बन जाता है। उसमें देखा नहीं जाता कहां निकाय का चुनाव है, कहां विधानसभा का चुनाव, कहां लोकसभा का। मोहन भागवत जी का प्रवास अरुणाचल का भी बना था। अब घटनाओं पर मोहन भागवत जी का नियंत्रण नहीं है। अगर मोहन भागवत जी का प्रवास नागालैंड का बना, नागालैंड की घटना घटी, तो जो लोग राजनीतिक जीवन में हल्के से देखते हैं वो कहेंगे कि संघ का प्रवास इसलिए बना कि नागालैंड में घटना घटी। लेकिन संघ का प्रवास 1 साल पहले तय होता है। कम से कम ये वरिष्ठ पत्रकारों को अच्छा, ठीक है, ओके, ऑल राइट। चरणजीत सिंह सापरा, ऑल राइट, ओके, ठीक है, ठीक है। सापरा जी आइए। अब सापरा जी, राकेश जी ने तो इशारों में कह दिया ये संघ नहीं है, इसके पीछे शायद ममता बनर्जी, कांग्रेस, लेफ्ट, यही सब होंगे। कांग्रेस पार्टी मुस्लिम वोट के ध्रुवीकरण में, देखिए एक बात, मैं छोटी सी बात का समाप्त करता हूं
कि विपक्ष की पार्टियों के बीच में मुस्लिम वोटों के लिए एक कंपटीशन है। उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी कांग्रेस कौन मुसलमानों का मसीहा है, और बंगाल में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच में यह इस बात की प्रतिद्वंदिता है कि मुस्लिम वोट कौन लेगा। आज पूरी विपक्ष की लड़ाई मुस्लिम वोटों की लड़ाई है। चूंकि हिंदू वोट तो इनको मिलने नहीं जा रहा है, तब अंत में ये मुस्लिम वोटों के लिए लड़ रहे हैं। इसी लड़ाई का परिणाम है बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करना। हुमायूं कबीर इन्हीं के हथकंडे कमाल करते हैं राकेश जी, हिंदू वोट मिलना नहीं है। राकेश जी, इन्हीं के हथकंडे। राकेश जी, कमाल